नमस्कार, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत जबरा में अमृत योजना के तहत नगर निगम के द्वारा 1,33,00,000 रुपए की लागत से बनाए गए पार्क का उद्घाटन मंगलवार को हो गया। लेकिन इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि जिस पार्क को बनाने को लेकर योजना नगर निगम के बोर्ड में पारित की गई, पार्क को बनाने की सारी प्रक्रियाएं नगर निगम के द्वारा की गई। पार्क को बनाने में जो भी लागत आई उसका भुगतान भी नगर निगम के मार्फत से किया गया। यहां तक कि पार्क तक जाने वाले रास्ते को भी नगर निगम के द्वारा बनवाया जा रहा है। बावजूद इसके इस पार्क के उद्घाटन समारोह में नगर निगम की महापौर या किसी भी वार्ड पार्षद को बुलाना जरूरी नहीं समझा गया। उद्घाटन समारोह में आमंत्रित करने के लिए जो कार्ड बांटे गए उसमें सिर्फ 2 लोगों के नाम ही अंकित किए गए थे। एक मुख्य अतिथि के रूप में बरही के पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव का और दूसरा उद्घाटनकर्ता के रूप में हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल का। जबरा पार्क के उद्घाटन समारोह में महापौर को तवज्जो नहीं देना और उद्घाटन बरही के पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव की उपस्थिति में हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल के हाथों किया जाना लोगों के मन में कई सवाल पैदा करता है। क्या हजारीबाग भाजपा में जो गुटबाजी पर्दे के पीछे चल रही थी वो अब खुलकर सामने आ गई है, या फिर नगर निगम की महापौर रोशनी तिर्की नगर निगम में सिर्फ रबर स्टांप बनकर रह गई है? इस संबंध में जब हमने हजारीबाग नगर निगम की महापौर रोशनी तिर्की से बात की तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार और नगर निगम के कर्मियों की मिलीभगत का यह परिणाम है कि नगर निगम के किसी भी जनप्रतिनिधि को इस उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया गया। उद्घाटन के 1 घंटे पहले उन्हें टेलीफोनिक सूचना देकर उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए कहा गया। सुनिए क्या कहना है इस संबंध में महापौर रोशनी तिर्की का। 1,33,00,000 के लागत से जबरा में बना पार्क कल सदर विधायक पूर्व एमएलए मनोज कुमार यादव ने किया उद्घाटन। ये पार्क हजारीबाग नगर निगम के द्वारा बनाया गया, लेकिन नगर निगम के कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी, मेयर वहाँ उपस्थित नहीं थे। अब ये बात छन के आ रही है कि सांसद और एमएलए के जो पार्टी है अपने अपने गुटबाजी से अपने अपने लोग को सभी जगह हस्तक्षेप कर रहे हैं और जिनको जहां मौका मिल रहा वे फीता काट उद्घाटन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नगर निगम की मेयर रोशनी जी, उनसे करेंगे बात इस विषय पर। 1,33,00,000 की लागत से बनाया गया था। इसकी जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो नगर निगम के द्वारा की गई थी और इसका पेमेंट भी हुआ नगर निगम से। अभी मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी कि वहाँ आने जाने के लिए जो रोड बनने वाला है उसका भी कुछ दिनों के पहले टेंडर हुआ है, वो काम भी जल्द होने वाला है। तो यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि कोई भी योजना जब होता है शुरू तो उसको बताओ उसका शिलान्यास किया जाता है जिसमें मेयर और हमारे निगम के पार्षद शामिल होते हैं, लेकिन ना तो उस पार्क का शिलान्यास किया गया और ना ही उस पार्क का उद्घाटन किया गया। मैं इस पर ऑफिस के कर्मचारियों पर मैं यहाँ क्वेश्चन करना चाहूँगी कि कोई भी पार्क का मतलब कोई भी काम होता है तो जब तक उसका उद्घाटन नहीं होता है तो उसका पेमेंट नहीं होता है, तो यहाँ पेमेंट कैसे किया गया ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ साफ स्पष्ट होता है कि यहाँ ऑफिस के कर्मी मिले हुए हैं ठेकेदार से। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता देना चाहूँगी कि जब से झारखंड सरकार जो हम लोगों की सरकार जो चेंज हुई है, हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, उस समय से चूँकि हम लोग यहाँ हजारीबाग में बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के डिप्टी मेयर भी थे और मेयर भी बीजेपी के हैं, तो सरकार की नज़र कहीं ना कहीं हम लोगों पर है। और चूँकि पदाधिकारी के द्वारा सारी काम की जाती है और पदाधिकारियों के इशारे पर ही मुझे लगता है कि हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई और हम लोगों को इससे किनारे रखा गया। एक बात हम कहना चाहेंगे आपसे कि हजारीबाग नगर निगम को सांसद चला रहे हैं, एमएलए चला रहे हैं, यह हेमंत सरकार जेएमएम की सरकार चला रही है, कौन चला रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि नगर निगम जो होती है वो ऑटोनोमस बॉडी होती है। इसमें खुद में निर्णय लेने की क्षमता होती है, वो कोई भी काम करते हैं वो खुद से निर्णय लेते हैं।
लेकिन मैं किसी का यहाँ विरोध नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर ठेकेदार को समझना चाहिए था कि नगर निगम की मेयर जो होती है वो सर्वे सर्वा होती है, लेकिन इसकी जानकारी दिए बिना मुझे ये जो पार्क का उद्घाटन किया गया, इसमें मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ कि उसने जाके फीता काटा, लेकिन यहाँ पर ठेकेदार को मेयर से संपर्क करना चाहिए था और नगर निगम के जो प्रतिनिधि हैं उनसे संपर्क करना चाहिए था, क्योंकि काम नगर निगम का किया हुआ था। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी कि इसमें पूरी तरह से ऑफिस के कर्मचारियों और ठेकेदार की गलती है, इसलिए मैं किसी को दोषी नहीं दूंगी। ठेकेदार ने जिनको बुलाया उन्होंने जा करके ओपनिंग किया। हमारे विधायक जी उद्घाटन किए, पूर्व विधायक थे, तो कार्ड जब छपा वो विधायक को भी मिला हो, आपको मिला कि नहीं? इसकी कहानी मैं बताती हूँ आपको। जब मुझे पता चला कि उद्घाटन हो रहा है तो मैंने ऑफिस के कर्मचारियों से इंक्वायरी शुरू किया। जब ठेकेदार के कान में पहुंची ये बात, तब उन्होंने 1 घंटा पहले मुझे कार्ड लेकर के दिया। तो 1 घंटा पहले कार्ड देने से मैं कैसे जाऊंगी? मेरा भी कहीं कहीं दूसरा कार्यक्रम सेट रहता है, तो मैंने वहाँ नहीं गया और उद्घाटन किया गया विधायक जी के द्वारा। और आज सुबह में वो ठेकेदार आए मुझसे मिलने के लिए, तो उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैडम मुझसे ये गलती हो गई है, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तो उन्होंने कमिटमेंट किया है कि फिर से पार्क का ओपनिंग किया जाएगा, जिसमें हम लोग सारे लोग उपस्थित रहेंगे। महापौर रोशनी तिर्की का यह भी कहना है कि ठेकेदार के द्वारा उनसे माफी मांगी गई और अपनी गलती को स्वीकारते हुए इस पार्क का महापौर और सभी वार्ड पार्षदों की उपस्थिति में फिर से उद्घाटन करने की बातें कही गई है। परंतु जमीनी हकीकत यह है कि पार्क उद्घाटन के बाद सुचारू ढंग से चल रहा है। लोग यहाँ टिकट खरीदकर पार्क का आनंद ले रहे हैं। अब क्या एक बार जिस पार्क का उद्घाटन बरही के पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव की मौजूदगी में सदर विधायक मनीष जायसवाल के हाथों कर दी गई है, उस पार्क का फिर से उद्घाटन किया जाएगा? यह कहां तक उचित होगा? क्या ठेकेदार के द्वारा महापौर को इस तरह का आश्वासन देना सिर्फ इस मामले को लेकर उपजे विवाद को ठंडा करना है?